आप सभी का IBPS गुरुजी के चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज लेक्चर नंबर 11 है और परसेंटेज का क्या पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले रिवाइज कर लेते कि हमने क्या पढ़ा था, किस टाइप के क्वेश्चंस पढ़े थे। देखो, हमने जो पढ़े थे कल, वो पढ़े थे हमने इंक्रीज इन परसेंटेज और डिक्रीज इन परसेंटेज। ओके, इन कॉमोडिटी, कोई भी कॉमोडिटी का क्वेश्चन हो या कंजप्शन का हो या नॉर्मल इंक्रीज डिक्रीज के क्वेश्चन हो, ठीक है, वो हम पढ़े थे। सेकंड, परसेंटेज कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। एंड आई थिंक डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ा था हमने कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, वैल्यूज को या इनकम्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके बांटना है एक इजी वे पे, वो हमने कहाँ देखा था, लेक्चर नंबर 10 के अंदर। तो जिन बच्चों ने अगर नहीं देखा और फर्स्ट टाइम ये देख रहे हो, तो रिक्वेस्ट के पहले आप यहाँ देख लीजिए लेक्चर नंबर 10। वहां से क्या एक बेसिक क्लियर होगा कि किस तरीके से चलना है। ओके, फिर परसेंटेज का आगे आइए कि आगे किस टाइप के और नए नए क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज हम सीखेंगे क्या, जो मेन थिंग्स है जो 100% पूछी जाती है। तो फर्स्ट आ जाता है वोटिंग टाइप के क्वेश्चंस। फिर सेकेंड, आपको पता होगा दैट्स अ पॉपुलेशन, के 2 साल पहले या 2 साल बाद जो पॉपुलेशन होती है वो किस तरीके से इंक्रीज डिक्रीज होती है, ठीक है। फिर पास और फेल, ओके। एंड इन द लास्ट लॉजिकल क्वेश्चन जो अपने परसेंटेज में पूछे जाते हैं। अब ये 4 टाइप के क्वेश्चन रह गए, तो वो चारों टाइप के क्वेश्चन अपने देख लेते हैं वन बाय वन बिना टाइम गवाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के बेस पर ही हम सारे तरीके सीखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन से ही हमें एक अच्छी तरीके से प्रॉपर आइडिया जनरेट होता है। ओके, चलिए सबसे पहला, अच्छा ये कल जो क्वेश्चन था वही है, ठीक है। उसके अंदर कुछ चेंजेस हैं और थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं। अ वुमेन स्पेंड 30% ऑफ हिज इनकम ऑन एंटरटेनमेंट। ओके, ये क्या कह रहा है, एक वुमेन है, डन। तो हमने कहा था कि कभी भी सैलरी पर्पस आए तो आप मान लीजिए कि वुमेन की सैलरी कितनी है हमारे पास, भैया 100 यूनिट, दैट इज सैलरी। ये उसकी क्या इनकम है, किसकी इनकम है, वुमेन की। कितनी इनकम है, 100 यूनिट। उसमें से 30% मतलब 100 का 30% मीन्स 30 यूनिट, हाँ या ना। ये 30 यूनिट उसने एंटरटेनमेंट में खर्च कर दिया, पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं। ओके, तो रिमेनिंग कितना बचा होगा ये भी दिमाग में चलता रहना चाहिए कि भैया रिमेनिंग 70 यूनिट बचा होगा सर जी। 30% इसने ले लिया मतलब 30, 100 में से 30 गया तो कितना बचा, 70 यूनिट। अब 70 यूनिट में क्या कह रहा है कि 50% ऑफ रिमेनिंग ऑन क्लॉथ, जो बच गया है उसका 50% क्लॉथ है, मतलब 35 यूनिट। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 35। अब हमारे पास रिमेनिंग बचा होगा। देखो ये सब खर्चा है और ये मेरे पास लास्ट में अभी बचा है, ओके। और ये क्या है, मेरा क्लॉथ पे हुआ खर्चा है, ठीक है। ही गिव्स 2000 रुपीज। अब देखो खर्चा और हो रहा है, एक्सपेंड अब रुपीज में हो रहा है, कितना, 2000। तो ये 2000 किस में से माइनस होगा, जो बच गई होगी वैल्यू उसमें से माइनस होगा कि मेरी जेब में अभी कितना यूनिट है, 35 यूनिट है, ठीक है। फिर भी मैं खर्च कर रहा हूं, कितना खर्च कर रहा हूं, 2000 रुपया। अब आगे खर्च कर रहा हूं हाउस रेंट में दिया और रिमेनिंग में से, ठीक है। एंड सेव मतलब अब खत्म हो गया, तो अब ये क्या कर रहा है, जो भी पैसा बच गया होगा वो क्या होगा, सेविंग। ओके, तो इसको अगर हम लिखे तो ये कुछ इस तरीके से इंडिकेट करेगा ना कि 35 यूनिट था मेरे पास, उसमें से 2000 रुपये मैंने खर्च किए, तो मेरे पास सेविंग कितने की बची, 800 रुपये की बची, ठीक है। ये 2000 इधर चला जाएगा तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि 35 यूनिट जो मेरे पास रिमेनिंग था ये इधर चला जाएगा, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2800 रुपये, ठीक है। ये कितना हुआ, 7 पंचे 35, 7 चौक 28, 5 दूनी 10, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, 80 रुपये, ओके।
अब पूछा क्या है, व्हाट इज द मेंस मंथली इनकम, उस इंसान की एक महीने की इनकम मैंने कितनी मान के रखी है, 100 यूनिट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 100 यूनिट, एक यूनिट का ही आप हमेशा निकालो, जिससे कि डायरेक्टली हम क्या कर सके, मल्टीप्लाई कर सके और आंसर जनरेट कर सके स्पीड में। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8000। डन, इजी है जी, हमने कल सीखे थे ऐसे सारे क्वेश्चन। चलिए तो आज देखते हैं। अब आता है वोटिंग। ओके, क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक नॉर्मल ओवरव्यू और किस तरीके से सॉल्व करना है वो देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अभी भूल जाओ। कभी भी वोटिंग होती है तो एक एरिया में होती है, ठीक है, एरिया में पॉपुलेशन होती है। तो हम मान लेते हैं कि एरिया में पॉपुलेशन कितनी होती है, 100 यूनिट या कुछ भी मान लो, 1000 यूनिट, 400 यूनिट, 500 यूनिट, एज्यूम अपने तरीके से कर सकते हो। ठीक है, इसमें दो तरीके बताएंगे, इसलिए दोनों बार 100 यूनिट लिख के रखते हैं, पैटर्न 1 एंड पैटर्न 2 करके। ठीक, अब ये कह क्या रहे हैं, देखो हम लॉजिकल कर रहे हैं, हम कोई भी रूल्स यूज नहीं कर रहे हैं कि रूल्स का यूज करूँ, ये करूँ, या कुछ अजीब सा दिमाग लगाओ, इतना सारा करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली अपने क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और फास्टली सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो वही मेथड अप्लाई करेंगे। तो ये आपका एरिया ऑफ पॉपुलेशन हो गया, जो कि हमने मान लिया कितना है, 100 यूनिट है। ठीक है, डन। चलो, अब इसमें क्या होता है, आपको भी पता है कि कभी भी वोटिंग या इलेक्शन होता है तो कितने कैंडिडेट खड़े होते हैं, मिनिमम 2। डन। तो क्या होता है कि अगर मान लो यहाँ 100 की पॉपुलेशन है, ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि शायद 100 के 100 लोग वोट देने गए हो, 100 के 100 लोग वोट देने गए हो, तो सीधी सी बात है वो दोनों या तो बीजेपी को कोई देगा या तो कांग्रेस को देगा, दोनों में से किसी एक को देगा वो 100 लोग। या तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि 100 लोग है एरिया के अंदर, पर सिर्फ 80% लोग ही वोट देने गए, तो मतलब 80 यूनिट लोग वोट देने गए, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, वोट नहीं दिया। ठीक है, मतलब 20 यूनिट लोगों ने वोट नहीं दिया। तो ये जो होता है ना, इसे हम कहते हैं इनवैलिड वोट। समझ में आ रही है बात, जो कि काउंट नहीं होता। और ये जो होता है उसे हम बोलते हैं टोटल वोट। एक्चुअली टोटल वोट तो 100 थे, पर 80 लोग ही देने गए, मतलब यह वैलिड वोट। समझ में आ रही है बात, टोटल वोट मतलब उस पूरे एरिया में कितने की पॉपुलेशन थी, कितने लोग वोट देने गए, मतलब दैट इज वैलिड वोट, और कितने लोगों ने वोट नहीं दिया, दैट इज इनवैलिड वोट। जो भी हार जीत होती है वो कहां पे निकलती है, वैलिड वोट पे निकलती है। समझ में आई बात, डन और नॉट। ठीक है, कभी कभी एक ये भी पैटर्न देखने को मिलता है, जैसे कि 100 लोग वोट देने गए, उसमें से 80 लोगों ने ही वोट दिया, 20 लोग वही इनवैलिड निकल गए। ठीक है, पर कभी कभी ये 80 लोगों ने वोट दिया, वोटिंग मशीन में बटन दबाया, फिर भी 10% लोग ऐसे निकले जिनका वोट काउंट नहीं हुआ, काउंट नहीं हुआ, वोट काउंट नॉट। मतलब वो कितने थे, 8 थे, बच्चे कितने भैया, 72। ओके, कितने बच्चे, 72। तो 72 लोगों का वोट आया होगा, और उसी पे क्या निकलेगी, हार जीत निकलेगी। ये भी क्या कहलाएगा, इनवैलिड कहलाएगा। मालूम है ना, नोटा आता है एक बटन, ओके, नोटा आप वोट देने जाते हो, काउंट होता है, बट वो किसी उम्मीदवार को नहीं मिलता है ना। 1000 लोग गए, 500 लोगों ने नोटा दबाया, तो 500 व्यर्थ है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। ओके, उन्हीं 500 को गिना जाएगा जो किसी एक पार्टी को, पार्टिकुलर पार्टी को दे रहे। तो ये इस टाइप की थोड़ी थिंकिंग आपको रखनी है। ठीक है, और आप एक चीज हमेशा गार्ड मान लीजिए। गार्ड मानने का मतलब क्या है कि देखो जैसे कि 100 है, ओके, यहाँ अगर मान लो 20% इसको मिला तो 80% इसको मिला। ठीक है, तो इसको 20 वोट ही मिला होगा, इसको 80 वोट मिले होंगे, तो जीतेगा कौन, कांग्रेस। डन और नॉट, जीतेगा कौन, कांग्रेस। अब मेरी बात सोचो, कभी कभी आपको क्या यहाँ हिंट दिया रहता है कि विनिंग पार्टी
विन बाय 80 वोट्स या लूज बाय 100 वोट्स, कुछ भी दिया रहेगा। तो ये विन और लूज एक्चुअली जो बताता है वो इन दोनों का क्या बताता है, डिफरेंस बताता है। देखो अपना बीजेपी और कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। आई डोंट लाइक एनी पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। आई लाइक ओनली आम जनता पार्टी, है ना, मस्त। ओके तो बीजेपी कांग्रेस से अपना कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बस आपको यही बताना है कि एक बीजेपी है एक कांग्रेस है। आपको कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एक हिंट दी रहती है कि विन बाय 80 वोट्स या लूज बाय 100 वोट्स। तो इस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, बस इनको डिफरेंस के बेस पे लेके चलना है कि ये क्या है, डिफरेंस होगा दो लोगों के बीच का, ठीक है। जीतने और हारने वाले इंसान के बीच का क्या होगा, डिफरेंस होगा। वो डायरेक्टली हम तो यूनिट पे ले रहे हैं, सारी चीजें किस पे ले रहे हैं, यूनिट पे ले रहे हैं। तो हम डिफरेंस पे यूनिट पे ही निकालेंगे। जैसे कि 60 यूनिट का डिफरेंस है तो हम डायरेक्ट बोल देंगे दैट डिफरेंस इक्वल टू दैट डिफरेंस, जो भी पूछा हूँ, ठीक है। समझ में आई बात, क्लियर। तो इसी टाइप से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक बार पेन पेपर लिख के जो मैं बोला ना स्टार्टिंग से वापस सुनो, पेन पेपर लिख के जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे ड्रॉ करते जाओ, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, गारंटी देता हूँ। और ये 4 क्वेश्चन मैंने इस पर रखे, वो करोगे ना जी, लाइफ टाइम कभी भी आपको वोटिंग के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप वोटिंग में एक्सपर्ट हो जाओगे, ठीक है। स्टार्ट करें, चलिए। तो पहला क्वेश्चन अपने ये लेंगे, इसको रखते हैं। तो अगर किसी को पीडीएफ चाहिए हो, पीपीटी चाहिए हो तो बोले, ओके। आप कहाँ बोलोगे, तो आप हमें अगर ये पीपीटी चाहिए तो आप हमें कीजिए IBPS गुरुजी टेलीग्राम, वहाँ ज्वाइन करिए और कहिए कि सर पीपीटी चाहिए जो आपने सोल्व किया है, ठीक है। तो हम आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे, ओके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या दिया, इन इलेक्शन देयर आर 2 कैंडिडेट्स, ओके। एक इलेक्शन हो रहा है जिसके अंदर 2 कैंडिडेट है, वही हम ले लेते हैं, एक बीजेपी और कांग्रेस, क्योंकि अभी जो मुद्दे चलते हैं वो इन्हीं दोनों के बीच में चलते हैं, ठीक है। फिर क्या कह रहा है वो, द विनिंग कैंडिडेट सिक्योर 85%, ओके। अब यूं समझो कि ये एरिया के अंदर वोटिंग चल रही थी 100 यूनिट की, ठीक है। 100 के 100 लोगों ने दिया है, क्योंकि कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि 20 लोगों ने वोट नहीं दिया या 20% ने, ऐसा इनवैलिड का कहीं पर भी जिक्र अभी तक तो नहीं हुआ। डायरेक्ट ये दिया है कि जो कैंडिडेट जीत रहा है उसने कितना सिक्योर किया, 85%। तो आपकी मर्जी, आप किसी को भी जिता दो, हम बीजेपी को अब जिता देते तो 85%। तो 100 लेने का बेनिफिट यही है कि कोई परसेंटेज का मगजमारी नहीं, सीधा क्या हो गया 85 यूनिट। बीजेपी को कितना मिला 85 यूनिट, तो सीधी सी बात है कांग्रेस ने कितना पाया होगा 15 यूनिट। ये आपको लॉजिकली करना होगा, ये दिया नहीं होता, ये हम खुद ही फास्टली निकाल सकते हैं। इसके लिए कोई डेटा की जरूरत नहीं है कि 85% अगर बीजेपी पाया होगा तो सीधी सी बात है कांग्रेस ने 15% पाया होगा टोटल का। क्लियर, डन, इतने तक कोई डाउट, बस। तो ये देखो एक तरह से स्ट्रक्चर पूरा रेडी हो गया। अगर आप गौर कर देखोगे तो 100, 85, 15, दैट्स अ बीजेपी, दैट्स अ कांग्रेस, ओके। अब आपको सिर्फ एक ही काम करना है, हिंट पकड़ना है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी की एक हिंट दी होगी। चलो सॉरी, आगे चले गए, पीछे आना था ना, हाँ चलो। अब क्या कह रहे हैं, ये वॉन द इलेक्शन, वॉन मतलब डिफरेंस, इलेक्शन बाय 1400 वोट्स, ओके। ये क्या हिंट दे रहा है, वॉन द इलेक्शन, ओके, won the election by 1400 वोट्स। कितने वोट से जीत रहा है 1400। वॉन का मतलब क्या हुआ, दैट्स अ डिफरेंस। वॉन लूज ये क्या बताता है, डिफरेंस बताता है, किसका, इन दोनों के बीच का, ठीक है। ये ऐसा बोल रहा है कि जो जीता होगा मतलब बीजेपी, बीजेपी जीता होगा किससे, कांग्रेस से। कितने वोटों से ज्यादा जीता होगा, 1400 वोटों से, मतलब बीजेपी कितना ज्यादा होगा कांग्रेस से, 1400 वोट। ऐसा बोल सकते हो दिमाग में, हाँ या ना। हम डेटा लेके चल रहे हैं यूनिट में, ठीक है।
तो हमें भी दिमाग में होना चाहिए कि दैट्स अ मीनिंग इज लाइक एज अ डिफरेंस। ये क्या है, एक तरह का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो हमने भी इन दोनों का क्या निकाल लिया, डिफरेंस निकाल लिया, बीजेपी माइनस कांग्रेस। ये हर जगह लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ हम समझाते वक्त आपको एक प्रॉपरली गाइडेंस दे रहे हैं कि ऐसा होता है, फिर उसको ऐसा लिखो। ठीक है, ये पूरा डेटा यूनिट में चल रहा है। कोई भी डायरेक्ट ये ना सोचे कि सारे नंबर नंबर हैं, प्लस माइनस कर दें। ठीक है, इन दोनों का देखिए, सॉरी ये 15 है ना, हाँ चलो, तो ये कितना हो जाएगा, 550 और 7 70 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1400। 70 यूनिट बराबर कितना, इतना पॉपुलेशन। ओके, तो एक यूनिट बराबर कितना, हमेशा एक यूनिट का निकाल ही दो, जीरो से जीरो कट गया, इसको इसके साथ डिवाइड कर दिया है। ठीक है, 7 दूनी 14, मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी मिली होगी, 20। अब आपको क्या पूछ सकता है, वो आपको कुछ भी पूछ सकता है। वो पूछ सकता है कि टोटल पॉपुलेशन बताओ, तो ये रही टोटल पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 20 मल्टीप्लाई कर दो, 2000। वो अगर कह सकता है कांग्रेस की बताओ, तो कांग्रेस की बता दो, 15 दूनी 30, 300। ठीक है, और इसकी बताओ, तो ये तो सीधा सीधा ही निकल गया, क्योंकि हमारे को पता है कि 2000 में से 300 ये है, तो 1700 ये हो जाएगी। क्लियर, समझ में आई बात? कोई डाउट यहाँ पे किसी को भी? हमको कैसा स्पीड रखना है अब वो समझो। डायरेक्ट जैसे चल रहा है 100 है, ठीक है, दो कैंडिडेट है, बीजेपी कांग्रेस लिखने की जरूरत नहीं है कि सर जी 85 है, तो सर ये सीधा 15 हो गया, दोनों का डिफरेंस सर जी 70 हो गया। हमें हिंट क्या दिए सर, 1400 की हिंट दी हुई है, तो 1% बराबर सर कितना हो गया, 20। जो भी पूछा है वो सीधा आंसर निकाल दो। विद इन 20 सेकेंड इज अ मैक्सिमम टाइमिंग, और वो भी पूरा लॉजिकल। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है लास्ट में देख लो। फाइंड द नंबर ऑफ वोट कास्टेड। वोट कास्टेड मतलब टोटल वोट पूछ रहा है कि एक्चुअली कितने टोटल वोट कास्टेड हुए थे, तो हमने देखे थे 2000। कितने हुए थे, 2000। क्लियर, कोई डाउट इतने में किसी को? देखो पहला क्वेश्चन है, ऐसे ही हमें सारे करने हैं, 3-4 रखे हैं, और अच्छी तरीके से पूरा आइडिया जनरेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इलेक्शन की बात हुई, सीधा आप मान लीजिए कि यहाँ कितने वोटर से टोटल, टोटल वोटर से मेरे पास 100, ऐसा मान ही लो इलेक्शन दिखते ही। ठीक है, 30% वोटर्स वर डिक्लेयर इनवैलिड। ओके, मतलब 70 और 30%, मतलब 30 वोटर, ये क्या हो गए, इनवैलिड। मतलब ये लोगों ने वोट देने ही नहीं गए, ये 30 लोग। तो वोट देने कितने लोग गए होंगे सर जी, 70 लोग गए होंगे, तो दैट इज वैलिड वोट। ठीक है, वैलिड वोट मतलब 70 लोगों ने वोट दिया। हार जीत जो होगी, जितने लोगों ने वोट दिया है उस पे होती है। ओके, कैंडिडेट कौन कौन है हमारे पास, वन इज करीम एंड सेकंड इज रावत। ओके, एक है भैया करीम और दूसरा कौन है, रावत। ये दो लोग हैं हमारे पास के, एक कौन है, करीम है, और दूसरा कौन है, रावत है। अब ये जो दोनों हैं, इसके वोट जो वैलिड वोट है इसमें से लेंगे। हर एक नंबर अपने आप का क्या होता है, 100% होता है। ये एक चीज हमेशा याद रखना। तो आपके पास जितना पैसा है, तो वो आप अपने आप के क्या हो, 100% हो। आप जो भी खर्चा कर सकते हो, फिर आप परसेंटेज में बोल सकते हो कि मेरे पास अभी 80 रुपया है। ओके, मैंने उसका 20% एक्सपेंड कर दिया, मतलब 80 का 20 कर दिया मैंने, 9 की 100 का। ओके, तो दैट इज 16%, 16 नंबर। क्लियर, तो वही चीज यहाँ पर भी है कि करीम और रावत है। ठीक है, वो 70 का अपना अपना डिवाइड कर लेंगे, जो भी आ रहा होगा। रावत सिक्योर 40% ऑफ वैलिड वोट। ओके, रावत भैया है वो 40% ले रहे हैं, तो सीधी सी बात है करीम भैया कितना लेंगे, बचा हुआ 60%। ठीक है, 70 का 40% कितना हो गया, 7 चौक 28, 28 यूनिट, ये फाइंड कर ही लेने का। और ये कितना हो जाएगा, 7 छिंग 42 यूनिट। लो जी, सबका पता चल गया, करीम भाई के पास 42 यूनिट जितना वोट आया होगा, और रावत भाई के पास 28 यूनिट जितना वोट आया होगा। और डिफीटेड मतलब वही दिमाग में एक ही बिठा देने का, देखने नहीं बिठाने का कि कौन डिफीट है, डिफरेंस दिया है, तो यहां से सीधा डिफरेंस निकालो। किसका, 42 माइनस 28,
ओके 12 में से 8 गया तो कितना बचेगा 4 3 1 14। तो डिफरेंस कितने का आया 14। आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि 14 यूनिट बराबर जो डिफरेंस हमें दिया है 2100 वोल्ट। ठीक है, ये 7 2 जा, ये 7 3 जा, ये 2 5 जा, तो ये हो गया 1 यूनिट बराबर 3 पंचे 15 150 वोल्ट। ठीक है, डन। और मेरे को क्या पूछा है, कास्टेड देयर वॉट्स मतलब 100 यूनिट। 100 यूनिट बराबर कितना, तो दैट इज 150 क्लियर, समझ में आ रही है ना बातें। चलो नेक्स्ट, ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन है, आपको पूछा गया था। टेंशन नहीं लेने का, क्वेश्चन कितना भी हार्ड हो हमें हमारा ट्री स्ट्रक्चर दिमाग में एकदम फिट कर देना है। स्टार्टिंग 100 से करना है कि टोटल वोटर से भैया between the two candidates 75% of voter cast their votes। ओके 100 में से सिर्फ 75 यूनिट लोगों ने ही वोट दिया है, 25 लोगों ने तो वोट ही नहीं दिया। ओके, अब हर जगह इनवैलिड लिखना, लिखने नहीं बैठने का। ओके, ये बस आपको समझाने के लिए। जो 75% लोगों ने वोट दिया है ना, मतलब 75 यूनिट, आउट ऑफ विच 2% वोट डिक्लेयर इनवैलिड, मतलब इसी 75 का 2%, इसी 75 का 2% क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। डन, मतलब वही नोटा दबाए होंगे, 75 लोग गए, उसमें से 2% जितने लोग या 2% जितने लोग क्या नोटा प्रेस किए, जो कि किसी काउंटिंग नहीं होता। तो एक्चुअली काउंट क्या होगा वो फिर दिमाग लगाओ। तो ये हो गया मेरा ट्रू वैलिड। ठीक है, ये वोट देने गए थे तो वैलिड वोटर तो है, पर ये काउंटेबल नहीं है ना। ट्रू वैलिड फिर कौन हो जाएगा कि 75 यूनिट का 2% तो खराब हो गया, तो बचा कितना, 98% बचा होगा। हाँ ये ना, 75 का कितना 98%, ये क्या होगा आपका ट्रू वैलिड होगा। ये फर्स्ट लाइन से अपने को इतना आइडिया क्लियर होगा। फिर क्या कह रहा है, अ कैंडिडेट गॉट कुछ 18,522 वोट्स विच वर 75% ऑफ वैलिड वोट। ओके, अब मेरे पास वैलिड वोट क्या है, ये है, ये नहीं है, ये है। ठीक है, इसका कितना 75% की वैल्यू दी हुई है, सीधा कितना दिया हुआ है 18,522। देखो इस तरीके से हिंट पकड़ते हैं। बस कुछ नहीं, अपने तो यूनिट लेके चल रहे, तो यूनिट का ही सिस्टम वापस करेंगे कि 75 यूनिट है, उसका 98% ट्रू था, और उसमें भी 75% कौन लेता है, विनिंग कैंडिडेट लेता है। जो विन होता है उसको कितना मिलता है 75%, इसका कितना मिलता है 75%, जिसकी वैल्यू कितनी है 18,522 वोट। तो यहां से एक यूनिट का वैल्यू निकालना है। समझ में आई बात कि एक यूनिट बराबर कितना वोट। कोई दिक्कत नहीं है सर जी, 25 तिया 75 हो जाता है सर जी, 25 चौको 100, 25 तिया 75 हो जाता है सर जी, 25 चौको 100। ओके, 3 3 कितना होता है 9, 9 से सीधा सीधा काट दो, 9 दूनी 18, फिर ये कितना हो जाएगा 9 पंचे 9 पंचे 45, 9 छिंग 54, 9 पंचे 45, 45 ने 5 2 7, 9 अट्ठे 72, 20 58। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा इजी कर दें, ये यूनिट वाला भाग तो इधर चला गया था, तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 20 58 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 98। क्लियर, समझ में आई बात, इतने में किसी को डाउट। ठीक है, चलो, तो हमने आपको डिवाइड का रूल बताया था। देखो 16 से तो ये नहीं जा रहा है, ठीक है, इसमें ट्राई करके देखो, 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, 9 दूनी 18 करोगे तो कितना हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 9 दूनी 18, 196। ठीक है, 4 5 9, ओके हो गया 21। तो आंसर कितना आएगा सर जी, एक यूनिट बराबर 21 गुणे 16, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, मतलब 336। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 336।
तो टोटल वोटर्स कितने हैं मेरे पास 100 है, उसमें से वैलिड इनवैलिड सब चल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 33,600, क्योंकि हमको टोटल नंबर ऑफ वोटर्स पूछा है दैट एनरोल्ड इन द इलेक्शन। हमने तो कितने एनरोल किए थे भैया एरिया के अंदर 100, अब वो लोग नहीं आए, दैट्स नॉट अ फॉल्ट ऑफ गवर्नमेंट, वो फॉल्ट उनका है, वो वोट देना नहीं चाहते, वो वोटिंग की लाइन में खड़ा रहना नहीं चाहते, ये गवर्नमेंट का फॉल्ट नहीं है। आप कभी भी देखोगे आपके न्यूज में आएगा कि यहाँ पे 5 लाख वोटर्स है पर वोट हुआ सिर्फ 1 लाख, तो भैया उनने तो पूरे 5 लाख को गिना था, 4 लाख नहीं गए, उनने तो ये सोच के रखा था ना कि 5 लाख वोटर है इस एरिया के। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ये समझ में आया टोटल। आपको कैसे करना है, यूनिट बेस पे करना है और परसेंटेज का दिमाग लगाना है, ट्री स्ट्रक्चर पे इशू कराना है, और जो हिंट आ रहा हो उसको मर्ज करके एक यूनिट का प्राइस निकाल के फिर वो जो पूछ रहा हो वॉट एवर इनवैलिड वैलिड जो भी पूछ रहा हो वो फाइंड आउट कर लो। ठीक है, चलो अब आते हैं हमारे पास पॉपुलेशन। तो देखो पॉपुलेशन भी हम कोई रूल्स बेस पे नहीं करेंगे, ये चीज भी हम डायरेक्टली करेंगे। 2 तरीके हैं हमारे पास, एक जिसे कहते हैं चेन रूल, ठीक है, जो कि आई थिंक सभी को पता होगा, इस टाइप का होता है, और एक है अपना लॉजिक जो सिर्फ सिंपल परसेंटेज के ऊपर चलता है। अपने दोनों ही देखेंगे। बस एक चीज मैं तुमको क्लियर कर देना चाहता हूँ, पीछे जगह को छोड़िए, हाथ छोड़िए, तो फिर अच्छी तरह क्लियर कर लेते हैं कि कभी भी पॉपुलेशन के क्वेश्चन करते हो ना तो आपको उसकी बिगनिंग हमेशा पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं कहूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ जैसे आज 100 है, आज 100 नहीं है, फ्यूचर में, चलो फ्यूचर में मेरे पास 100 रुपये है, ओके चलो ये फ्यूचर में मेरे पास 100 रुपये है, ओके, और हर साल जो मेरा पैसा है वो 5% बढ़ता है। फ्यूचर में मेरे पास 100 रुपये होंगे और हर साल मेरे पास पैसा कितना 5% बढ़ता है। तो बताओ प्रेजेंट में मेरे पास कितना पैसा होगा या पास्ट में? तो इसमें मेन दिमाग क्या लगाना है, चाहे ये करो या ये करो, दोनों में से कोई भी करो, ये चीज तो दोनों तरफ दिमाग लगेगा कि कैलकुलेशन कहां से स्टार्ट करूंगा, काउंटिंग करना कहां से चालू करूंगा। मेन चीज बोल दिया भाई फ्यूचर में तुम्हारा 100 रुपया होगा, कोई दिक्कत नहीं, हर साल तुम्हारा 5-5% बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, पर ये बताओ कि आज कितना है जब जाके फ्यूचर में 100 रुपया होगा। अब बताओ समझ में आ रही है बात? तो ये कंसेप्ट कैसा चलता है, आपका कभी भी कोई भी पैसा होता है वो आज से गिना जाता है, मतलब प्रेजेंट से, काउंटिंग यहीं से ही चालू होती है प्रेजेंट से, फिर वो कहाँ जाता है फ्यूचर में जाता है। और अगर पास्ट में जाना हो तो काउंटिंग होती है पास्ट से, फिर वहां से एक एक करके वो कहाँ जाता है प्रेजेंट पे जाता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि प्रेजेंट से पैसा पीछे पास्ट में जाए, पास्ट का पैसा प्रेजेंट में आता है, प्रेजेंट से पीछे नहीं जाता है, ये गांठ बांध लो एकदम। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं कि कैलकुलेशन आप कभी भी करो तो स्टार्ट कहां से करोगे, प्रेजेंट टू फ्यूचर, ओके, और पास्ट टू प्रेजेंट, वो चाहे ये हो या ये वाला क्वेश्चन हो, और कुछ आपको समझने की जरूरत नहीं है। अपने जो चेन रूल लगाएंगे और जो लॉजिक लगाएंगे उसमें सिर्फ यही लॉजिक पकड़ के रखना है, क्या, चाहे इंक्रीज हो डिक्रीज हो, हाफ में हो टुकड़ों में हो, वॉट एवर हो, कोई 10-12 रूल नहीं करने, कितना भी हो, बस दिमाग में यही फिट करना है कि कैलकुलेशन जो है वो पास्ट से प्रेजेंट जाएगा और प्रेजेंट से फ्यूचर जाएगा, कभी भी उल्टा नहीं चलता। मतलब प्रेजेंट में कुछ भी होगा, मैं बोलूँ कि मेरे पास 10 रुपया है, ठीक है, जो कि 10% बढ़ेगा तो मुझे 11 रुपया मिलेगा, तो ये क्या मिला, ये फ्यूचर में मिला मुझे, और ये आज मेरे पास 10% है। अगर ये मैं कहूँ कि आज मेरे पास 20 रुपया है, ठीक है, और
पास्ट में मेरे पास मान लीजिए 5 रुपया था। 5 रुपया सही है क्या? 5 रुपये ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप ले लीजिए 10, 10 भी बहुत कम हो जाएगा। 15 का 20%, ओके चलो। अगर मान लीजिए मैं ऐसा कहता हूँ कि आज मेरे पास 17 रुपये है, ठीक है, और हर साल मेरे को 20% का इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, तो पास्ट में मेरा कितना पैसा होगा, एक साल पीछे जाने पे कितना पैसा होगा। तो आप यहां से नहीं काउंट कर सकते कि 17 का 20% करके सर 20% कम कर दूंगा 3.4, 17 दूनी 34, 3.4 करके माइनस कर दूंगा, नॉट पॉसिबल। ओके, ये दिमाग ही मत लगाओ, सोचो ही मत, एकदम सिंपल थिंकिंग पकड़ो कि पास्ट में कुछ होगा मेरे पास, उसका जब 20% कम कर दूंगा, सॉरी 20% बढ़ाना है, 20% ज्यादा कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, आज का पैसा मिलेगा। समझ में आई बात? क्लियर और नॉट? ओके, 17 नहीं 18 रखो, वैल्यू फिर बहुत खराब आ जाएगी। कहाँ गया लिंक, ये रहा, 18 रखो। ठीक है, क्लियर, डन। चलो, तो ये तो बाद में सॉल्व कर लेंगे, कोई सा इश्यू नहीं है। आपको ये चीजें दिमाग में रखनी है, अपने क्वेश्चन बेस पे अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। सेकंड चीज, परसेंटेज में इंक्रीज होगा तो 100 प्लस करके डायरेक्ट लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई में कर देंगे, या परसेंटेज में डिक्रीज होगा तो उसको 100 में से माइनस करके उस नंबर के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे क्या आएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई करने के बाद डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, चलो अब इधर क्या कह रहा है, अपने डायरेक्ट दोनों रूल्स यूज करेंगे। द पॉपुलेशन ऑफ मोहन्स विलेज, जो मोहन्स के विलेज की पॉपुलेशन है, इज 7290। तो आपके दिमाग में यहाँ बैठ जाना चाहिए कि दैट इज मोहन के जो विलेज है उसकी ये आज की पॉपुलेशन दी हुई है 7290। ओके, पॉपुलेशन है। फिर वो क्या कह रहा है कि हर साल कितना इंक्रीज होता है, 8%। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पर ईयर जो इंक्रीमेंट होता है 8% होता है। फिर पूछा है बिफोर 2 ईयर, मतलब 2 साल पीछे जाने को पूछता है कि 2 साल पीछे जाने पे पॉपुलेशन कितनी होगी। तो आप इसको 2 साल पीछे मत ले जाओ यार, और 2 साल पीछे क्या 8% डिक्रीज करते हुए जाओगे, तो ये थिंकिंग जो भी रखता है वो गलत है। इसलिए कहता हूं आराम से रखो। फाइंड क्या करना है, पास्ट, दिया क्या है, प्रेजेंट, तो लिख दो। पहली बार जब आप सॉल्व कर रहे हो तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही लिखो, 1% आपको कहीं पे भी डाउट नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब याद रखो, पास पीछे से ही आगे जाया जाता है, आगे से पीछे नहीं। ओके, कितने साल का गैप है, 2 साल का, तो ये लीजिए पहला साल और ये लीजिए दूसरा साल। ठीक है, अपने दो तरीके से करेंगे, एज्यूम करके भी करेंगे, हर तरीका आजमाएंगे। देखो मैथमेटिशियन वही है जिसके पास है ना बहुत सारे आइडिया, और क्वेश्चन देखते ही वो चेंज हो जाए। रियल है, कोई शॉर्टकट नहीं होता मैथ्स में। मैथ में हर टाइप के शॉर्टकट होते हैं, मतलब दिमाग कैसा चल रहा है दैट्स अ शॉर्टकट। किसी का मल्टीप्लाई तेज है तो वो मल्टीप्लाई का दिमाग लगा के फास्ट सॉल्व कर जाएगा, किसी का एडिशन का दिमाग तेज है, सब्ट्रैक्शन का तेज है। ओके, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पर्सन का डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आइडिया होता है, तो आप उस तरीके से सॉल्व कर देंगे अपने। ठीक है चलो, तो ये पास्ट और प्रेजेंट आ गया। ओके, हर साल 8% का इंक्रीमेंट होता है। ओके, कि मतलब पास्ट से ही क्या हो जाएगा, 8% का इंक्रीमेंट होना चालू हो जाएगा। तो पहले लॉजिक लगाते हैं, जो कि सिंपल होता है, बेसिक पर्सन के पास्ट का डेटा हमें नहीं पता। ठीक है, यही फाइंड करना है। पहले साल इंक्रीज हुआ होगा तो कितना मिला होगा, 108। क्यों, 8% इंक्रीज, तो 100 प्लस करके करूंगा तो ये वैल्यू जो भी होगी वो कितनी होगी, 108/100। फिर उसमें अगेन 8% का इंक्रीज किया, मतलब पूरी वैल्यू को फिर से 8% बढ़ा दी, तो ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 108/100। 108/100 अपने कहाँ पहुंच गए,
प्रेजेंट में पहुंच गए और प्रेजेंट की वैल्यू हमें दी हुई है, दैट इज 7290। समझ में आई बात? इतनी पीछे से 2 साल गए, प्रेजेंट में पहुंच गए। क्लियर? क्लियर और नॉट? ओके, आपको यही करना है। लॉजिक बहुत इजी है, अब बस इसमें काटना आना चाहिए। यह आपका हो गया कितना, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 25, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 25, 27 का स्क्वायर दैट इज 729। ठीक है, जीरो हो जाएगा 25 इंटू 25, तो पास्ट का डेटा क्या आ जाएगा, 25 इंटू 25 इंटू 10 मीन्स 6250, 6250। क्लियर? समझ में आई बात? हाँ या ना? चलो, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, बराबर तो है। ठीक है, चलो तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 6250। अब दूसरा क्या है मेथड? दूसरा है लॉजिकल मेथड। जो हम कर रहे हैं वही हम करते रहेंगे। जैसे कि पास्ट में मैंने मान लिया जहां से काउंट होता है उसको 100 यूनिट मान लिए, आपकी मर्जी, आप 100 मानो, 10 मानो, 20 मानो, जो भी हो। 8% इंक्रीज किया तो 108 हो गया, आया ना? ये डायरेक्टली कर सकता हूँ मैं। दूसरी बार 8% इंक्रीज किया तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8% पे 2 2 64, 864, 8.64। ठीक है, तो ये टोटली कितना हो जाएगा, तो 116.64। ये जो है वो आपका क्या है, प्रेजेंट है। प्रेजेंट का डेटा आपको दिया हो तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो, क्या कि 116.64 यूनिट बराबर जो भी दिया है 7290। ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट? तो आपको क्या करना है, 7290 डिवाइडेड बाय 11664, पॉइंट हट जाएगा, ऊपर 100 आ जाएगा। ठीक है, इसको काटो, आपको अलग अलग तरीके। तो देखो यहाँ पे ऐसे गंदे नंबर के टाइम पे मैं ये आइडिया नहीं लूंगा, पर ये आइडिया भी स्पीड है। पर अच्छा मैथमेटिशियन वही है कि क्वेश्चन देख के अपना लॉजिक पकड़े। तो यहाँ ये लॉजिक मुझे सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि यहाँ से आंसर मैं सिर्फ 10 सेकंड के अंदर खींच सकता हूँ, और यहाँ से आंसर खींचने में मुझे 10 सेकंड के प्लस 20 सेकंड के करीब लग जाएंगे, क्योंकि नंबर बड़े अजीब है, कोई सिमिलरिटीज जैसी नहीं लग रही है। काटने का सिस्टम कैसा हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मुझे ये वाली टेक्निक इधर अफोर्डेबल नहीं लग रही। आंसर दोनों में सेम आएगा, अफोर्डेबल ये वाली टेक्निक लग रही है। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के नंबर कैसे, वो भी अपने को बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। इसमें देखो टाइम अजीब दे रहा है, 2 3/5। टेंशन नहीं लेने का, अपना लॉजिक दिमाग में है ना फिट, उसी से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो तो पहले देखो क्या लिखा हुआ है कि मेरे पास 50,000 रुपये, मतलब प्रेजेंट, कुछ इंडिकेट नहीं किया है तो हम बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट लेके चलेंगे कि प्रेजेंट में 50,000 पॉपुलेशन है, हर साल 10% बढ़ रही है। ओके, और कितने साल तक बढ़ाना है मुझे सर जी? 2 साल तो पूरा चाहिए, और जो तीसरा साल है वो मुझे पूरा नहीं चाहिए सर, सिर्फ 3/5 जितना चाहिए। ओके, तो यही दिमाग में रखते हैं। और आफ्टर का बोला है, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है कि सर जी भविष्य में कितना पॉपुलेशन होगा। तो अपने को बस इतना पता होना चाहिए, प्रेजेंट से कैलकुलेशन होगी और फ्यूचर तक सर जी पहुंचना है। कितनी तरह पहुंचना है सर जी? 1 साल पूरा, फिर सर जी दूसरा साल पूरा, फिर सर जी जो तीसरा आएगा ना वो सिर्फ 3/5 आएगा, पूरा नहीं जाएगा। ओके, चलो प्रेजेंट में सर जो पैसा है वो कितना है? 50,000 रुपये है। हर साल कितना बढ़ता है सर? 10% बढ़ता है, तो 10% तो बढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, 50,000 का 10% बढ़ा तो कितना हो गया? 55,000 हुआ।
इसका अगेन 10% करोगे तो 5,500 होगा, मतलब 60,500। ठीक है, अब इसका फिर 10% बढ़ाओगे, मतलब किसका, 60,500 का 10%, मतलब सर जी ये हो गया 6,050 रुपया। पर एक बात समझो दिमाग में रखो कि ये 6,050 रुपये जो है वो 10% बढ़ाने पे मिलते हैं, बट पूरे साल का है। पर मुझे तो कितना चाहिए, सिर्फ 3/5 ईयर चाहिए। हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही चलेगा, पर 3/5 ईयर चाहिए। तो कितना हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इसका नहीं, ये नंबरों का क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कैसा हो जाएगा, 60,050 क्रॉस, ठीक है, इंटू 3/5 डिवाइडेड बाय 1 ईयर। 1 ईयर लिखने का कोई मतलब, डिवाइड में कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 5 से डिवाइड कर दो तो ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 10, 1210 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 12 दूनी 24, 12 36 और 30, कितना हो जाएगा, 36 30। तो कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 3,630 रुपये जितना बढ़ रहा है। तो फ्यूचर में वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी, 60,500 तो थी, प्लस 3,630 और जुड़ गई, मतलब ये हो गया हमारा 30, 6 5 11, 3 और 1 4, 64,130 रुपये। क्लियर, आपको कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, या ऐसा कहा जाए कोई नया आइडिया लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम अपने चेन रूल और लॉजिकल बेस पे ही क्वेश्चन को ऑटोमेटिकली और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट, पॉपुलेशन इज डिक्रीज। ओके, कोई दिक्कत नहीं कि पहले साल में पॉपुलेशन घट रहा है, वी डोंट नो, स्टार्टिंग तो पहले साल से ही होगी, वो देख लेंगे किसका आ रहा है। इंक्रीज 25% नेक्स्ट ईयर, ओके, दूसरे साल जो भी पैसा आएगा या पॉपुलेशन आएगी वो 25% बढ़ गया। एंड डिक्रीज बाय 30% ऑन थर्ड ईयर, ओके, जो तीसरा साल आया उसमें सर जी 30% घट गया, ओके, कोई इश्यू नहीं। द पॉपुलेशन वर 2 लाख बिफोर 3 ईयर, मतलब ये डेटा कैसा दिया है, पास्ट का दिया, पास्ट में 3 साल तो तुम पीछे जाओ, और वहां पे डेटा कितना है, 2 लाख। ठीक है, तो 2 लाख मतलब ये, अब इधर 2 लाख के साथ खेलना मुझे गंदा लग रहा है। इधर मैं नंबर भी अच्छे अच्छे सीधा कह देता हूं कि पास्ट में मेरे पास कितनी थी, पास्ट में 3 साल पहले पॉपुलेशन 100 यूनिट है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, दैट्स इक्वल टू 2 लाख, जो कि हमें पता है। पर ये 2 लाख के साथ खेलने से अच्छा है मैं 100 यूनिट के साथ फटाफट खेल लूं। ठीक है, हमने बताया था कि चेन रूल में ऐसा जरूरी नहीं है कि वैल्यूज रखो, आप यूनिट बेस पे भी आगे बढ़ सकते हो। पर वहां नंबर कैसा था, खराब था, काटने में टाइम लग रहा था, यहाँ नंबर अच्छे है, फटाफट हो जाएगा। 100 को 20% कम करो, 80, 2 लाख को 20% कम करो, टाइम लग जाता ना। 80 को 25% बढ़ाओ, मतलब 1/4 20 बढ़ जाएगा, सीधा हो गया 100 यूनिट। और इसको 30% कम करो तो इन द फाइनल आंसर कितना आया, 70 यूनिट। प्रेजेंट में डेटा कितना मिला, 70 यूनिट। ओके, किसी को डाउट है क्या, देखो 80 को 25% बढ़ाना, 25% इंक्रीज करना, एक ही बता रहे हैं, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 80 इंटू 125/100 करोगे, सीधा कितना आ जाएगा, सॉरी 100, 20 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, डन और नॉट। और जैसे कि अगर आपको माइनस करना हो, जैसे कि 100 है, 30 कम करना है, तो सीधा 70 कर दो। यह भी हमने बताया था कि परसेंटेज में इंक्रीमेंट 100 प्लस, और डिक्रीज जो होता है डायरेक्टली क्या करने का, 100 माइनस। अगर डायरेक्ट आंसर चाहिए तो बाकी पुराना तरीका तो ही 100 का 20% निकाल के फिर उसमें 20 जोड़ दो, पुराना तरीका मत यूज करो। ठीक है, पूछा क्या है, प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है, 70 यूनिट, ये कितना है, 100 यूनिट बराबर इतना, तो 70 यूनिट बराबर कितना, हो गया खत्म, क्रॉस कर दीजिए।
ये 2 लाख यूनिट, 2 लाख पॉपुलेशन, तो 70 यूनिट की कितनी, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 100 यूनिट, 2020 कट, 7 2 जा 40, 1,40,000। ठीक है, डन। कोई डाउट इतने में किसी को? चलिए नेक्स्ट। अब ये भी सेम वैसे ही कि चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इधर क्या दिया है, 20% का हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है, कितना है 5 फीट है, 3 साल के बाद बताना है, मतलब फ्यूचर। इट इज 5 फीट हाइट नाउ, मतलब प्रेजेंट। ओके, क्या कह रहा है कि प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जाना है, कितना आगे जाना है 3 साल। डन, हर साल 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है। ओके, कोई इश्यू नहीं है। अभी जो है वो 5 फीट की हाइट है, तो इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ये हमने बताया था दैट इज माई प्रेजेंट। 20% का इंक्रीमेंट मतलब 100 प्लस, 20% का इंक्रीमेंट मतलब 100 प्लस, 20% का इंक्रीमेंट मतलब 100 प्लस, हाँ या ना। पहले जाएगा जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, 5 इंटू 120/100, ठीक है। फिर अगेन जो वैल्यू आएगी उसका फिर अगेन 5 इंटू 120/100, उसका फिर 20% बढ़ाएगा। जो भी वैल्यू आएगी उसका फिर, मतलब थी कितनी पुरानी वैल्यू वो पहले तो लिखो, फिर उसका फिर 20% बढ़ाओ। तो इस तरीके से सिस्टम चल रहा है ना। डन, तो जो आंसर आएगा वो किसका आएगा, फ्यूचर का आएगा। ये इसलिए किया क्योंकि मुझे 12 का क्यूब पता है। 12 का क्यूब कितना है, 1728 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 5। ओके ओके, 10 नहीं आएगा, पीछे 3 जीरो और है। ओके डन, ये हो गया फ्यूचर। 5 दूनी 10, 2 अट्ठे 16, 2 छिंग 12 और 2 चुको 8, 8.64, क्यों नीचे 100 है। आंसर कितना हो जाएगा 8.64। अगर मैं इस तरीके से करता तो शायद आई थिंक थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता कि 20% बढ़ाया, ठीक है। तो इसको 20% कितना हो जाएगा 6, फिर 6 को फिर 20% बढ़ाया, मतलब ये हो जाएगा 12 छिंग 72, मतलब 7.2। फिर इसको फिर 20% बढ़ाया, 20% रहा है, मतलब फिर 12 का टेबल बढ़ता। हाँ, इससे भी कोई ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता, 12 से 84 हो जाता, और 12 दूध 24 ने 86। अगर मल्टीप्लाई तेज है तो ही कर पाता है ये इतना जल्दी, वरना नहीं। ये रहा मेरा फ्यूचर 8.64। किया क्या है, 5 इंटू 120/100 हर बार, 6 इंटू 120/100, क्यों इंक्रीज हो रहा है इसलिए 100 प्लस करके ही आंसर निकालना है। 7.2 इंटू 120/100। क्लियर, डन, याद रहेगा। आई थिंक इतने ही क्वेश्चन है इसके अंदर। किसके अंदर, पॉपुलेशन के अंदर। ओके, तो पॉपुलेशन का जो सिस्टम है वो जरा याद रखना आप लोग। चलो नेक्स्ट, इन एग्जाम। ओके, ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, मालूम है पहले आते थे, कुछ लोग हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ये टोटल होता है, ये इंटरसेक्शन होता है, नॉर्मल माइंडर को बहुत ही कम पूछा जाता है, रेयर केस में, इसलिए इतना ज़्यादा सोचने का नहीं। एक एग्जाम में 70% स्टूडेंट है जो कि मैथमेटिक्स लिए, चलो कोई नहीं, मैथ्स वाले 70% है, और 75 स्टूडेंट वर साइंस। ओके, और साइंस के 75 स्टूडेंट है, और ये सारे के सारे लोग क्या हो चुके हैं, पास हो चुके हैं। इन दोनों में पास हो, जो दोनों विषय में पास हो उन्हीं को पास कहा जाता है, एक सब्जेक्ट में पास वाले को पास नहीं कहा जाता, ठीक है। जो दोनों में पास हो वो आइडिया नहीं है कि एक्चुअली है कितना, पहली लाइन में तो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं, while 20% स्टूडेंट इन द बोथ द सब्जेक्ट वर फेल्ड। ओके, ये एक अच्छा दिया हुआ है, मतलब एक पास का डेटा दिया है और एक फेल का दिया है। अब एक बात बताओ, मैथ्स पढ़ने वाले अपने आप में तो 100% हो गए, उसमें से 70% लोग पास है, तो सीधी सी बात है मालिक 30% लोग क्या होंगे, फेल होंगे मैथ्स में, और इसमें कितने फेल हो जाएंगे, 25% लोग फेल हो जाएंगे।
और जो इन दोनों में कॉमन कर रहा है वो कितना है 20%, मतलब 20% बच्चे ऐसे होंगे जो मैथ्स में भी फेल होंगे और ये अपना सेकंड सब्जेक्ट कौन सा है साइंस, जो कि साइंस में भी कैसे होंगे फेल होंगे। तो ओवरऑल कितना फेल हुआ, ओवरऑल फेल कितने हुए बच्चे, क्योंकि देखो ये 2 बार कैलकुलेट हो रहा है। तो सर जी ओवरऑल जो फेल है वो एक्चुअली इस तरीके से कुछ है कि 30 वाले मैथ हैं और एस साइंस वाले सर कितने 25 है। तो सर ऐसे तो टोटल 55 है, पर जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों सब्जेक्ट में फेल है, ठीक है, वो मैथ्स में भी फेल होगा और साइंस में भी फेल होगा। ऐसा दोनों के अंदर 20-20 लोग, मतलब 20%, मतलब 20 इसके और 20 इसके, जो दोनों में कैसे कॉमन है और जो दोनों सब्जेक्ट में फेल है। तो सर ओवरऑल जो फेलिंग का निकलेगा वो 35% का निकलेगा। ये 35% ऐसे लोग हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में या दोनों सब्जेक्ट में कैसे होंगे फेल होंगे। समझ में आई बात, हाँ या ना। ये जो 35% लोग होंगे वो कैसे होंगे पूरे स्कूल में फेल होंगे। तो पूरी स्कूल में पास स्टूडेंट कितने होंगे, क्योंकि हमको क्या पूछा है टोटल पास स्टूडेंट। तो पूरी स्कूल में जो पास स्टूडेंट होंगे वो होंगे 100 - 35, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 65% लोग क्या होंगे पास होंगे। फिर कहा क्या है टोटल स्टूडेंट कितने 600, मतलब 100%, कोई भी क्लास हो या स्कूल हो वो 100% होता है, वो कितने 600 स्टूडेंट है। तो 65% बराबर कितना, तो सीधी सी बात है 600 गुणे 65 बाय 100, 2 0 2 0 कट, 6 पंचे 30, 6 छक्के 36, ये कितना हो जाएगा 390, मतलब टोटली 390 बच्चे ऐसे हैं जो कि क्या है सिर्फ पास है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अच्छा, ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में कोई शॉर्टकट मत लगाओ यार, आप बहुत शॉर्टकट, अरे 5 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, वहां रटना पड़ेगा। शॉर्टकट में मैं आपको ऐसे ही दिमाग में फिट करा दूंगा। फिट क्या करना है, कंपैरिजन। कभी भी अगर आपको ऐसा कहा जाए कि रमेश गेट 50% मार्क और कुछ फेल हो गया 80 मार्क से, सचिन भी 55 पाया और फेल हो गया 20 मार्क से, तो वो एग्जाम का मैक्सिमम मार्क्स कितना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कंपैरिजन करना है सिर्फ पास का। आपको लोग ऐसा रटा देते होंगे कि परसेंटेज का डिफरेंस निकाल लो, ठीक है, और अगर दोनों फेल हो या पास हो तो सब्ट्रैक्ट कर लो नंबरों का, वो इसके बराबर होगा, इतना बराबर इतना, तो 100 बराबर कितना। या तो फिर क्या होगा, दोनों अपोजिट होंगे, एक पास होगा एक फेल होगा, तो ऐड कर दो, डिफरेंस तो इधर भी लेना होगा परसेंटेज का, ये इतना तो 100 बराबर कितना। ये सब मगजमारी क्यों करना, वो तो आपको ऐसे भी पता चल जाएगा। आप 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन ऐसे करोगे इसी लॉजिक से, आपको फिर बाद में ये रटना पटना खुद ही भूल जाओगे। व्हाट इज रटना, आप डायरेक्टली खुद ही कर दोगे सर क्या चल रहा है। देखो रमेश जो है 50% मार्क्स नहीं पता, तो हमने लिख दिया कि रमेश क्या है 50% मार्क्स पता है। ओके, नीचे अच्छी तरह लिखते हैं, रमेश जो है 50% मार्क्स पता है। फिर भी क्या हो गया, फेल हो गया है 80 मार्क्स से, ठीक है। और जो दूसरा है वो सचिन है, एग्जाम तो दोनों ने सेम दिए, इसने भी 55% मार्क्स पाए, ये भी क्या हो गया भैया फेल हो गया 20 मार्क्स से। तो एक चीज समझो, आपको क्या करना है, चाहे सचिन हो रमेश हो या स्कूल का कोई भी लड़का हो, एक मिनिमम पासिंग मार्क्स दिया रहता है कि आप अगर 50 नंबर लाओगे तो ही पास कहलाओगे। तो वही नंबर फाइंड करो दोनों का और दोनों को क्या कर दो कंपेयर। क्यों भैया, ऐसा थोड़ी होगा कि इसका पासिंग मार्क अलग होगा इसका पासिंग मार्क, पूरे स्कूल में ऐसा फिक्स होता है कि आप अगर 50 नंबर लाते हो तो ही आप पास कहलाते हो। फिर कुछ लोग पासिंग से ज्यादा लाते हैं या कुछ लोग पासिंग से कम लाते हैं जो कि फेल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ वही चीज है कि भैया अगर इसको सिर्फ पास होना है, किसको रमेश को जो 50% लाया है, अगर उसको 80 मार्क्स दे दूं तो ये पास हो जाएगा।
सेम डिट्टो अगर सचिन जो है उसने 55% पाया है, अगर उसको मैं 20 मार्क्स दे दूं तो ये भी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। मार्क्स वाले मार्क्स के पास जाने दो, तो ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 5% बराबर सीधा सीधा मिल जाएगा 60। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 नंबर। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 1200। मतलब मेरा पेपर कितने का होगा, 1200 मार्क का होगा। ओके, मेरा पेपर कितने मार्क का होगा, 1200 का होगा। आपको 1200 मार्क का पेपर दिया हुआ है। अगर कोई ये पूछता है कि व्हाट इज द पासिंग वैल्यू, कि मिनिमम पासिंग वैल्यू कितनी, तो किसी एक को उठा लो कि 50% मार्क्स का मतलब 600 प्लस 80 मतलब 680। अगर कोई पासिंग पूछता है तो ठीक है, डन। कहाँ रटने की जरूरत है, ये एक लाइन में क्वेश्चन आ जाता है। जैसे क्वेश्चन पढ़ते हो ना वैसे आंसर आ जाता है। बताओ इसमें कहाँ ये सब रटने की जरूरत है, सीधा क्या है, यहीं से दिमाग लग जाएगा भाई। एम एम दोनों का डिफरेंस, ये इधर जाएगा या ये इधर जाएगा, प्लस माइनस, बात खत्म। क्लियर। चलो नेक्स्ट, सीता गेट 50% ऑफ मार्क्स, बस इसे लिखते जाने का हर मार्क्स, एंड 73 मोर, मतलब पासिंग से ज्यादा पाई। मतलब जैसे मान लो कि 50 मार्क का पासिंग था जो सिर्फ पास कहलाते थे, उसने उससे भी ज्यादा पाया, कितना, 73। ठीक है, 50 से भी 73, मतलब उसका जो टोटल 50% था, जो भी पासिंग वैल्यू था उससे क्या है, ज्यादा है। तो अपने को तो इसको सिर्फ पास बनाना है। अगर मान लो कि 100 नंबर का पेपर है, ठीक है, मैंने बोल दिया कि 30 नंबर लाओगे तो पास कहलाओगे, आप सिक्योर कर रहे हो 70 नंबर, मतलब 70%, जो कि पासिंग मार्क्स से कैसा है, 40 ज्यादा है। अगर आपके उस 70 में से मैं 40 माइनस कर दूं तो आप भी सिर्फ क्या कहलाओगे, पास ही कहलाओगे ना। डन और नॉन। आपको जबरदस्ती सबको सिर्फ क्या करना है, पहली लाइन से ही एक ही कंसेप्ट, सभी को पास रखना है, सिर्फ पास, सिर्फ पास, ना ज्यादा ना कम, ओनली पास। ठीक है, तो वही चीज है कि 50% किसी मार्क का वो पाती है जो कि 30-73 ज्यादा है पासिंग मार्क्स से। तो हमने उससे वो 73 छीन लिए, जिससे वो सिर्फ क्या कहलाएगी, पास कहलाएगी। दैट्स इक्वल टू अनदर कैंडिडेट के पासिंग मार्क के बराबर होगी, जो कि गीता है। और गीता कितना पा रही है, 30% ऑफ मार्क्स। ठीक है, और वो फेल हो रही है, अगर उसको 27 दे दूंगा तो वो भी क्या कहलाएगी, पास कहलाएगी। ठीक है, एम वाला पोर्शन मतलब मार्क्स वाला पोर्शन अपने अपने साथ, ये वाला पोर्शन अपने अपने साथ, तो ये हो जाएगा 73 प्लस 27, और ये इधर हो जाएगा 50 माइनस 30। डन, परसेंटेज एम। ओके, तो 20% बराबर ये सीधा सीधा कितना हो गया, 100। तो 1 बराबर कितना, 20 पंचे 100, 1%। ओके, तो 100% बराबर कितना सर जी, 500। ओके, चलो नेक्स्ट। देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए थे, किसके अंदर सॉल्व किए थे, रेशियो के अंदर सॉल्व किए थे, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, कुछ नहीं, क्वेश्चन पढ़ते जाओ, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करनी है। ओके, क्या दिया है, मिक्सर दिया है सर जी। ओके, 25 लीटर का है, जिसमें से 40% मिल्क है। ओके, 40% मतलब 25 चौको 100, मतलब 10 लीटर मिल्क हो गया। अगर 10 लीटर मिल्क है तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। ये सारा डेटा कैसा निकल गया, ओल्ड मिक्सर का निकल गया, जो कि ओरिजिनली दिया था, जब तक उसमें कोई चेंज नहीं किया। अब क्या चेंज कर रहा हूँ, 5 लीटर पानी उसमें ऐड कर रहा हूँ। तो एक बात समझो, ये 25 लीटर का मिक्सर है मिल्क और वाटर का। अगर इसमें 5 लीटर पानी डालता हूँ तो ये सिर्फ पानी के साथ नहीं जुड़ेगा, ये पूरे मिक्सर के साथ जुड़ेगा, जिसकी वजह से अब ये कितना हो जाएगा, 30 लीटर हो जाएगा, जिसमें मिल्क और वाटर मिले हुए हैं। समझ में आई बात, डन। तो जो न्यू मिक्सर होगा, ये सब माइंड में रखने की बातें होती है, वो कितने का होगा सर जी, 30 लीटर का होगा।
उसमें मिल्क कितना है, मिल्क तो हमने ऐड ही नहीं किया सर, जो पुराना था वही अभी भी है, बस वाटर ऐड किया है कि पहले 15 था अब 5 जोड़ दिया, मतलब कितना हो गया, 20 लीटर हो गया। तो वो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ शुगर एट न्यू मिक्सर, मतलब शुगर कितना परसेंट है नए मिक्सर के अंदर। तो भैया कोई बात नहीं, शुगर कितना है, ये जैसे कि आपने कितना नंबर आप एग्जाम में कितना परसेंटेज पाए हो उस तरह का है, इक्वालिटी बता रहा हूं। तो हम जैसे कि बोलते कि हम मुझे 200 नंबर मिले हैं सर 400 में से, फिर हम उसका परसेंटेज निकालते थे, याद है कि हाँ सर मैं 50% लाया। वैसा ही कि शुगर न्यू मिक्सर में कितना परसेंटेज बन रहा है, मतलब शुगर है कितना 10 लीटर, टोटल न्यू मिक्सर कितना है सर जी 30 लीटर, उसका क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। 1/3 इंटू क्या हो जाएगा 100। इसको सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि 1/3 की वैल्यू परसेंटेज में हमें क्या है पता है। आंसर कितना आ जाएगा 33.33। इस टाइप के क्वेश्चन एडिशन सब्ट्रैक्शन करना मिक्सर के अंदर आप इसी तरीके से करिए, ज्यादा बेस्ट होएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या हो रहा है, एक टेस्ट हो रहा दिखता है। ओके ये सब लॉजिकल क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो रहे हैं, जो लॉजिकल है आपको नॉर्मल थिंकिंग पता होनी चाहिए और सोल्व सारे परसेंटेज से ही होंगे, ठीक है। चलो क्या कह रहा है कि सविता का एक मैथ्स का टेस्ट हो रहा है जिसमें 120 प्रॉब्लम है। ओके टेस्ट के अंदर 120 प्रॉब्लम है। ओके जिसमें से 20 अर्थमेटिक के 20 प्रॉब्लम है, 40 अलजेब्रा है, अलजेब्रा के 40 प्रॉब्लम है और 65 जियो के 65 जियोमेट्री के। ओके थ्रू द आंसर 70% अर्थमेटिक, 70% अर्थमेटिक सोल्व कर जा रही है, मतलब 14 क्वेश्चन सोल्व किया होगा 20 का 70%। फिर क्या कह रहा है 40% अलजेब्रा। ओके 40 है और 40 में 40% सोल्व कर दिया, मतलब 4 चौक 16, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। 60% इज जियोमेट्री प्रॉब्लम। ओके जियोमेट्री का वो कितना सोल्व कर दिया 60% सोल्व कर दिया है, तो 65 का 60 करूंगा, चचा के 36, मैं सीधा सीधा 6 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, चचा के 36 6 पंचे 30, मतलब ये हो जाएगा 3900 बाय 100, डायरेक्टली कर सकता था 39, ये बस आपको समझाने के लिए, 6 का तो इसे भी मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो एक्चुअली मैंने कितना पाया वो देख ही लो, 6 4 10 और 19, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, मैंने टोटल कितना सोल्व किया 69 क्वेश्चन सोल्व किए, मतलब सविता ने 69 क्वेश्चन सोल्व किए करेक्टली, बट शी डिडंट पास, नॉट पास, 69 करने पर भी फेल है, तो मतलब क्राइटेरिया बड़ा होगा, पास होने के लिए कुछ ज्यादा क्वेश्चन करने होते होंगे, बिकॉज द सी गोट लेस देन 60% ऑफ प्रॉब्लम राइट। पास होने के लिए आपको 60% लाना होता है प्रॉब्लम्स के, कितने प्रॉब्लम्स है 120, मतलब 72 प्रॉब्लम सॉल्व करने थे, आपने कितने किए 69, अगर आप 3 प्रॉब्लम और सॉल्व कर जाते तो आप क्या हो जाते पास हो जाते। तो पूछा क्या है हाउ मेनी मोर क्वेश्चन, मतलब 3 क्वेश्चन और सॉल्व कर देता तो शी वुड हैव नीडेड टू आंसर करेक्टली, और कर देता तो 60% ऑफ पासिंग ग्रेड, तो वो पूरे के पूरे 60% ला सकती थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट दूसरा क्या कह रहा है कि हमारे पास एक अमित भावेश और चिंतन है जिनके पास कुछ मार्बल है, 30% ऑफ नंबर ऑफ मार्बल विथ अमित। ओके देखो एक तो तीनों के पते नहीं है, हमें बस इतना पता है कि 30% ऑफ अमित के पास जो मार्बल है, हमने अमित के मार्बल को अमित ही रखा हुआ है, या तो ऐसा लिख दो ए 30% ऑफ ए इक्वल टू 40% ऑफ दोज विथ भावेश, इसके जो 30% है वो 40% के बराबर है किसके भावेश के, एंड 50% ऑफ चिंतन, मतलब इसका 30% जो है
वो चिंतन के 50% के बराबर है। इक्वल में है तो कट जाएगा परसेंटेज 0, परसेंटेज 0, परसेंटेज 0, परसेंटेज 0। तो a बाई बी की वैल्यू मार्बल में कितनी मिलेगी? 4/3। a बाई सी की वैल्यू मार्बल में कितनी मिलेगी? 5/3। दोनों में कॉमन क्या है? a है। दैट इज माइंड ऑफ रेशियो। ओके, कौन सा रेशियो? 3 वेरिएबल रेशियो। ठीक है, कॉमन क्या है? a है, जो कि दोनों में कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसमें कितना है? 4, इसमें कितना है? 5। दोनों तरफ सेम करना हो तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करूं और इसको 4 से, तो दोनों तरफ कितना हो जाएगा? 20-20। तो नीचे भी करना पड़ेगा। डन। तो आपका अब आंसर क्या आएगा? अमित, चंद्रा, सॉरी, भावेश और चिंतन। ठीक है, अमित कितना हो जाएगा? 20, भावेश कितना हो जाएगा? 15 और चिंतन कितना हो जाएगा? 12। ये सारा डेटा मार्बल का है इनके, कि इनके पास जो मार्बल है उसका हमने क्या निकाल दिया? रेशियो निकाल दिया। ठीक है, फिर हमें क्या दिया है? हिंट। क्या हिंट है? कि भावेश है 90 मार्बल। भावेश के पास कितने मार्बल है? 90। तो भावेश अपने रेशियो में कितने के बराबर है? 15 पार्ट के बराबर है। बराबर कितना? 90 मार्बल। तो एक पार्ट बराबर कितना? 15 छक्के 90। एक पार्ट बराबर कितना हो जाएगा? 6 मार्बल। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स विद अदर टू, मतलब अदर टू का टोटल कर लो तो ये हो गया 30 और 2 32। कितना हो जाएगा? 32 पार्ट। तो टोटल मार्बल कितना हो जाएगा? 32 गुणे 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 192। हमारे पास कितना आंसर हो जाएगा? 192 मार्बल्स होंगे टोटल। ठीक है, नॉर्मल रेशियो कंसेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ते जाओ, सॉल्व करते जाओ, क्योंकि लॉजिकल है सारे के सारे। ओके, आकाश है, 74 मार्क्स पा रहा है। सब्जेक्ट है उसका ए। इसी तरीके से सॉल्व करो। ही स्कोर 64% इन सब्जेक्ट बी। सब्जेक्ट बी में उसने पाया 64%। आई डोंट नो विच सब्जेक्ट। एक्स मार्क्स, मतलब ये तो चलो अब मिसिंग है कि टोटल एक्स पाया है। सब्जेक्ट सी, मिनिमम मार्क्स ऑफ इच सब्जेक्ट वर 150। अच्छा, हर एक पेपर कितने का है? 150 का है। डन। इसने 150 में से कितना पाया? 74। इसने 150 में से कितना पाया? 64। आई डोंट नो विच इज 64। तो चलो, ये तो मेरे को पता है ना, 60 और 4% निकाल लो। तो 150 का 60% कितना हो जाएगा? 15 6 90। और इसका 4% कितना हो जाएगा? तो 15 चौक 60, 6, मतलब 96। 64% बराबर 96। तो टोटल क्या हो गया? 6 4 10, 8 8 16 और 1 17 प्लस एक्स। इतना मैंने पाया है कितने में से? 450 में से। हाँ या ना? क्योंकि देखो एक टेस्ट जैसा चल रहा है, तो जितना डेटा मैंने पाया है मैंने क्या किया? उन सबको सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलो आगे देखो। ओवरऑल परसेंटेज ऑफ आकाश बाय द 3 सब्जेक्ट इज 52% हो गया। मैंने कितना पाया? 170 प्लस एक्स। कितने में से पाया? 450 में से, जो कि कितना परसेंटेज कंडक्ट कर रहा है? 52%। यही होता है ना, आप जो पाते हो टोटल इंटू 100, ये 100 ऊपर चला गया तो इंटू 100 ही हुआ। ठीक है, डन। बस एक्स फाइंड करो। 0 0, 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 6 12, 9 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ये कितना हो जाएगा? 170 प्लस एक्स। 26 गुणे 9, 6 9 54, 9 दूनी 18, 18 2 20 न 3, ये कितना हो जाएगा? 234। अब मुझे चाहिए x, तो 234 माइनस 170। ठीक है, तो 4, ये कितना हो जाएगा? -4, मतलब 6। तो आंसर कितना आएगा? कि तीसरे सब्जेक्ट में उस लड़के ने कितना स्कोर किया होगा? 64, जिसकी वजह से उसका कितना स्कोर बन रहा है? 52%। ओके, चलिए नेक्स्ट।
एक क्लास है जिसके अंदर हमारे पास कितने हैं 65 स्टूडेंट हैं और 5 टीचर है। कोई दिक्कत नहीं, इतने स्टूडेंट है और 5 टीचर है, लिख दिया, दिमाग में छप गया। Each student got a sweets of the 40% of the total student। एक स्टूडेंट पाता है 40% टोटल स्टूडेंट का, मतलब 65 का। और वर द टीचर गॉट द स्वीट 20%। ओके, एक टीचर पाती है 20% ऑफ टोटल स्टूडेंट का, मतलब 65। 20% तो इसका इजीली निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, आप सीधा सीधा इसका क्या कर दो, 5 से डिवाइड कर दो। 20% मतलब 1/5, तो ये हो जाएगा 13 पंचे 65। मतलब एक टीचर 13 चॉकलेट पाती, ठीक है। तो 5 टीचर कितना पाएगी, ठीक है। एक स्टूडेंट 40%, 40% को ऐसा लिख सकते हो 20% इंटू 2, मतलब इसके 20% का डबल। तो एक स्टूडेंट जो है वो 26 चॉकलेटें पाता है। तो 65 स्टूडेंट कितना पाएगा, 65 गुने 26, भाई जी बहुत बड़ा हो जाएगा। ये कितना हो गया 13 पंचे 65, ये कितना हो गया 13 दूनी 26। फैक्टराइजेशन इज द बेस्ट मेथड ऑफ द मल्टीप्लाई। 13 इंटू 13 169, 5 इंटू 10 1690। टोटल स्टूडेंट्स, ओके, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर, तो भाई 1690 स्टूडेंट में बटी और 65 जैसी टीचरों के अंदर बटी, तो 5 9 6 15 और 1755। टोटल चॉकलेटें कितनी हो गई भाई जी, 1755 हो गई। समझ में आई बात। ये सारे क्वेश्चन लॉजिकल होते हैं, ठीक है। इनमें जितना आप बेटर लॉजिक समझोगे उतना जल्दी आपका आंसर जनरेट होगा। ओके, चलो तो यहाँ अपना आज का सेशन कंप्लीट होता है। आप हमें बताओ कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। देखो कहीं पे कभी कुछ प्लस माइनस में ऊपर नीचे शायद हो सकता है, ठीक है। विट्राई के अगर ना हो क्या होता है, इतना सब कुछ चल रहा होता है, ये बताना है वो बताना है, तो किसी का कोई डिजिट दिमाग में ना चढ़ गया हो। ओके, तो ऐसा हो सकता है कभी कभी। तो ऐसा हो तो आप प्लीज हमें बताओ, हम उसको करेक्ट करके आपको रिप्रेजेंट जरूर कर देंगे। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप हमें IBPS गुरुजी, ठीक है, IBPS गुरुजी की चैनल पर जो टेलीग्राम पे है आप उसको सब्सक्राइब करो और जो भी डाउट्स है आप हमसे शेयर करो और पूछो, ठीक है। देखो परसेंटेज तक आप क्लियर कर दिया है, अब तो काफी जल्दी आपका DI भी स्टार्ट होगा, काफी जल्दी। टाइम निकलता जा रहा है, आप अपना पढ़ने का टाइम बढ़ाओ और 1-1.5 महीने के अंदर आप अपना जो भी टारगेट है एग्जाम का उसे क्लियर करके आगे बढ़ो, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप हमको हमारे फेसबुक पे फॉलो कीजिए, कोई भी न्यू वीडियोस आ रही है उसके लिए आप हमें यूट्यूब पे फॉलो करिए। आप अपने डाउट्स के लिए जो है वो टेलीग्राम पे हमें फॉलो करिए। इंस्टाग्राम पे हम आपके लिए आई थिंक GK के क्विज अपलोड करते रहते हैं, तो इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो करिए और ठीक है। और इसको थोड़ा शेयर करिए, लाइक करवाइए, ठीक है। शेयर करिए, लाइक करिए, हो सके उतने स्टूडेंट्स को लाइए ताकि क्या एक मोटिवेशन आवे और हम भी एक अच्छी तरीके से वर्क कर सकें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।